ईरान और अमेरिका युद्ध के बीच कूद पड़े किम जोंग। अमेरिका को दिखाई अपनी न्यूक्लियर ताकत, दुनिया में मचाया तहलका। ईरान के दोस्त किम जोंग ने शुरू कर दिया नया बवाल। परमाणु लॉन्चर चलाकर उड़ा दिए ट्रंप के होश। खतरे में आया अमेरिका। किम जोंग के हथियार ने फिर दुनिया को डलाया। 50 न्यूक्लियर मिसाइल दुनिया को दिखाया। फिर देश के हीरो बने किम जोंग। अमेरिका हर तरफ से ईरान को घेर के बैठा है। कभी भी किसी भी वक्त युद्ध शुरू हो सकता है। अमेरिका की ओर से कई ऐसे सिग्नल सामने आए हैं जो बता रहे हैं कि अमेरिका की सेना ने अटैक की पूरी तैयारी कर ली है। ये भी हो सकता है कि अमेरिका से पहले ही इजराइल ईरान को निशाना बनाना शुरू कर दे और फिर अमेरिका भी इसमें कूद जाए। लेकिन इन सब के बीच ईरान के दोस्त नॉर्थ कोरिया ने अपनी मिसाइलें निकालकर तहलका मचा दिया है। किम जोंग उन का नाम ही अमेरिका के होश उड़ाने के लिए काफी है। किम जोंग ने क्या किया है वो आगे बताते हैं। पहले ईरान और अमेरिका के बीच क्या चल रहा है वो समझ लीजिए। अमेरिका ने अपनी नेवी का बड़ा हिस्सा मिडिल ईस्ट में तैनात कर दिया है। ईरान के आसपास अमेरिकी फाइटर जेट्स, युद्धपोत और कई खतरनाक हथियार तैनात है। हालांकि इसके बाद भी ईरान जरा भी डरा हुआ नहीं है। ईरान भी अमेरिका को जवाब देने के लिए अपनी सैन्य तैयारियों में जुटा हुआ है। ईरान ने अपने परमाणु और सैन्य ठिकानों को सुरक्षित रखने के लिए किलेबंदी शुरू कर दी है। ईरान का साथ देने के लिए रूस ने भी एंट्री ले ली है। रूस ने भी ईरान का सपोर्ट करते हुए युद्धपोत उतारकर गल्फ ऑफ ओमान में ईरान के साथ नौसैनिक अभ्यास शुरू कर दिया है। रूस के इस कदम से अमेरिका के खिलाफ ईरान का हौसला और मजबूत हो गया है। दुनिया जानती है कि अमेरिका के लिए नॉर्थ कोरिया खौफ का दूसरा नाम बन चुका है। जब से नॉर्थ कोरिया न्यूक्लियर पावर बना है तब से अमेरिका उससे उलझने की गलती नहीं करता है। अमेरिका और ईरान के बीच जंग की आहट है और इधर अमेरिका के कट्टर दुश्मन उत्तर कोरिया ने बड़ा धमाका कर दिया है। किम जोंग के इस कारनामे ने ट्रंप को अंदर तक हिला दिया होगा। किम जोंग उन ने परमाणु सक्षम मिसाइलों के लिए 50 नए वाहन लॉन्च किए। किम जोंग ने नॉर्थ कोरिया की राजधानी में एक समारोह के दौरान परमाणु क्षमता वाले मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर को खुद चलाकर अपनी सैन्य ताकत का प्रदर्शन किया। दावा किया जा रहा है कि ये दुनिया के सबसे शक्तिशाली रॉकेट सिस्टम्स में से एक है। ईरान के सुप्रीम लीडर और नॉर्थ कोरिया के सुप्रीम लीडर दोनों ही ऐसे नेता हैं जो अमेरिका के सामने तन कर खड़े हो जाते हैं। अगर ये दोनों ही देश साथ आएं तो अमेरिका के लिए बड़ी मुसीबत बन सकते हैं। किम जोंग की ओर से 600 mm मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम के 50 से ज्यादा नए लॉन्चरों को अपनी सेना को सौंपना, ये केवल एक सैन्य कार्यक्रम नहीं बल्कि एक रणनीतिक संदेश है। किम जोंग जो भी करते हैं वो अमेरिका को दिखाने के लिए करते हैं और इस बार भी किम ने अमेरिका को सीधा संदेश दिया है। इस सिस्टम की मारक क्षमता लगभग 380 किलोमीटर तक बताई जा रही है और ये करीब 500 किलो तक का वॉरहेड ले जा सकता है। इसकी रेंज इतनी है कि पूरा दक्षिण कोरिया इसकी चपेट में आ सकता है। इसके साथ ही जापान में मौजूद अमेरिकी ठिकाने भी खतरे में आ सकते हैं। जनवरी में किए गए परीक्षण में इन रॉकेटों ने लगभग 358 किलोमीटर दूर लक्ष्य को सटीक रूप से निशाना बनाया था। इन मिसाइलों को रोकना मुश्किल हो सकता है क्योंकि ये मिसाइलें बैलिस्टिक मिसाइलों के अंदाज में अटैक करती हैं। किम जोंग ने कहा है कि उत्तर कोरिया अपनी रक्षा तकनीक की ऐसी उपलब्धियां दिखाता रहेगा जिससे उसके विरोधी नॉर्थ कोरिया के सामने डर कर रहे हैं। कुछ दिनों पहले ही किम जोंग ने ट्रंप को कड़ी चेतावनी दी थी। किम ने कहा था कि अगर अमेरिका ने ईरान पर हमला किया तो दुनिया एक और विश्व युद्ध देखेगी और अब किम जोंग ने धमाका भी कर दिया है। दावा किया जा रहा है कि अमेरिका के हमले की आशंका को देखते ही किम जोंग ने ईरान के सुप्रीम लीडर से फोन पर बातचीत की है और संकट की इस घड़ी में ईरान के साथ खड़े रहने का वादा भी कर दिया है। रूस पहले ही उतर चुका है। उत्तर कोरिया भी तैयार है। अगर अमेरिका ने ईरान पर अटैक किया तो इस बार हालात बहुत बुरे बन सकते हैं। उत्तर कोरिया ईरान की ओर से कूदने के लिए तैयार है और किम जोंग की एंट्री अमेरिका के लिए बहुत भयानक हो सकती है। तीसरा विश्व युद्ध भी शुरू हो सकता है। ये तनाव कब खत्म होगा इस पर पूरी दुनिया की नजर है, लेकिन जिस तरह से किम जोंग अमेरिका से पंगे लेते हैं उसे लेकर आप क्या सोचते हैं? कमेंट में अपना जवाब दीजिए।